कहे कबीर सो ही पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर वे, सो काफिर बेपीर। हमारे वैभव जी के लिए जोरदार तारीफ जा दीजिए कि बच्चा सहयोगी है हमारा। सभी जो है तो प्रोफेशनल नहीं है और हम सब की जिंदगी में बदलाव आया, ये जितने भी देख रहे हैं। कहे कबीर सो ही पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर वे, सो काफिर बेपीर। ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे, हाय मोरे राम पाड़े। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको रे, मोरे राम गाड़ी पाड़े, मोरे राम गाड़ी पाड़े, मोरे राम गाड़ी पाड़े, मोरे राम राम ये गाड़ी मोरी रंग रंगीली, ये गाड़ी मोरी रंग रंगीली, पहिए हैं लाल गुलाल, हाँकने वाली छैल छबीली, हाँकने वाली छैल छबीली, और बैठने वाले राम भैया धीरे धीरे
जब भी वो अपने भगवान के सामने जाता है, अपने गुरु के सामने जाता है, जिसको आराध्य मानता है, तो आज तो कुछ नहीं की चीज मांगी, गाड़ी दीजिए, बंगला दीजिए, पैसा दीजिए, बीमारी ठीक कीजिए, दुनियावी चीजें, और वो देने के लिए बैठे होकर तथास्तु लीजिए। जब सब कुछ हमारे पास आ गया, फिर परमात्मा के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता। फिर हम कहते हैं प्रभु देर हो गई है, धंधे पे जाना है, ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। शाम को आप ये बात करेंगे, शाम आती है तो इतना थक जाते हैं, फिर कहते हैं सुबह बात करेंगे, वो दिन आ ही नहीं पाता। पर हम भूल जाते हैं ये दुनिया तो माया है, वो अपने में खुद महामाया है, वो अपना नाम खुद बात में छुपा लेता है। और सपोज कभी आप अपनी गाड़ी से चलते हैं, सुबह निकले और सड़क खराब हो गई, तो मुंह से निकलता है हाय राम, किसका मुंह निकला, तो राम का नाम तो निकल रहा है। यही बात बाबा की सत्य कही कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, अगर आदत सुख की पड़ जाए तो दुख आए तो कोई। ये इसके व्यक्त के भाव हैं। गाड़ी अटकी रेत में जाना पड़ी धर्मी लोग तो पार उतर गए, धर्मी लोग तो पार उतर गए, और पापी चकना मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ, पर एक टाइम आता पैसा काम नहीं आता। पैसे वाले लोग डॉक्टरों के सामने गिर जाते हैं कि डॉक्टर जिसका मर्जी दे उसको बचाएंगे। अगर ऊपर वाले डॉक्टर की नजर है तो नीचे वाला डॉक्टर सक्सेस होता है, अगर उसकी नजर नहीं है तो नीचे वाला फेल हो जाता है। देश देश का वैद्य बुलाया, फैलाया जड़ी और बड़ा परिवार है, मुझे बहुत चाहने वाले हैं, मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो मैं हंसता हूँ कि डॉक्टर भाई जब हम नहीं थे तब भी चल रही थी, आज तब भी चल रही है, अगर कल नहीं रहेंगे दुनिया के लिए बहुत सुंदर चलेगी। और कितनी देर तक नहीं रहेगी कि इतने सुंदर शरीर से, इतने चाहने वालों के पक्ष से, शब्द छोटा है पर है बहुत बड़ा, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, कि जब तक ये आत्मा हमारे घर में है, जब तक दिल की धड़कन चल रही है, तो हम डॉक्टर लोग भी बोलते हैं हाँ अभी गुंजाइश है, धड़कन बंद, राम नाम सर। चाहने वालों की चाहत खत्म हो जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है,
और फिर अपने ही लोग कहते हैं चलो चलो ले चलो, बहुत देर हो गई है, कोई रखने को तैयार नहीं होता, तो फिर क्या पाने के लिए दुनिया में आए हम लोग। तो इसका बेल का सार है, चार जने मिल अर्थी उठावे, बांधे काट की भोली, ले जाके मरघट धर दीनी, ले जाके मरघट धर दीनी, यूं फूक तीरे जैसे भोले रे भैया, धीरे धीरे गाड़ी मानो रे मोरे राम, ओ जरा बोले बोले गाड़ी मानो रे मोरे राम। क्योंकि दुनिया में सबसे टफ जॉब जो है, मुश्किल काम जो है, इस मैं को ही हटा रहा है। इंसान क्या कहता है, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर वाला, मेरा मेरा मेरा। बाबा नानक साहब स्कूल पढ़ने गए, 13 तक की गिनती सीख के आगे पढ़ना बंद कर दिया। वो बोलते थे 13 13 13, और हम बोलते मेरा मेरा मेरा, और ये मेरा ही तकलीफ दे रहा। जब गले में फंदा टाइट होता है, फिर हम कहते प्रभु आप है, अब तेरा ही है, तो पहले तेरा तेरा बोले, मेरा मेरा तो बोलने को पानी नहीं। एक बहुत सज्जन आदमी जो हर रोज अपने गुरु के पास जाता था, धर्म कर्म की बातें सुनता था, कुछ वक्त के बाद वहां जाना बंद कर दिया। तो एक दिन बाबा को याद आता है कि वो चेला आता था, आज नहीं आता। बाबा ने दूसरे चेले को कहा उसको बुला के लाओ। चेले गए, उसको बुलाया, जैसे बाबा के सामने पहुंचा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले बाबा कहिए आपने मुझे याद करा। बाबा बोले बेटा पहले तो खूब आता था, आजकल नहीं आता, कहाँ रहता है? चेले ने हाथ जोड़ के बोले बाबा अब मैं क्या करूँ, अब मेरी शादी हो गई है, अब जब तक मैं घर नहीं जाता, मेरी बीवी मेरे बिना खाना नहीं खाती, जब तक मैं घर नहीं जाता मेरी अम्मा को चैन नहीं पड़ता, मेरे बाबा घर से बाहर बैठ के इंतजार करते हैं, बताओ मैं क्या करूँ? और मुझे पेट भरने के लिए भी काम करना पड़ता है, अब मैं धर्म करूँ या कर्म करूँ? अब बाबा समझ के बेटा माया में उलझ गए, क्योंकि गुरु वो जो साहिब से मिलाए, वो गुरु जो परमात्मा से जोड़ दे, गुरु देने के लिए आते, देने के लिए नहीं आते। तो बाबा समझ के बेटा माया में उलझ गया। बाबा ने कहा अच्छा इतना प्यार करते हैं, तेरे बिना नहीं रह सकते। उसने हाथ जोड़ नहीं बाबा मेरे बिना नहीं रह सकते। बाबा ने कहा ठीक है, एक गिलास में पानी लेके पानी मंगाया, मंत्रों से एक्टिवेट किया, वाइब्रेट किया, और बाबा ने बोला बेटा इस पानी को ले जा, इसको पी के लेट जाना, तुझे सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ सुनाई देगा, पर देखने वाले नहीं समझ पाएंगे, वो सोचेंगे तो दुनिया से चला गया। चेले ने पानी लिया, घर आया, पी के लेट गया। 5 मिनट के बाद जब उसकी बीवी ने देखा कि राम नाम सत, तो उसका स्टेशन स्टार्ट, मैं पहले चली जाती, मेरी मृत्यु जलन जाती। अम्मा अलग से कहे, बाबा अलग से कहे। जब मोहल्ले वालों को आवाज आई तो सबने कहा बड़ा संत आदमी था, अचानक क्या हो गया? वो भागे भागे उसके गुरु के पास जाते कि बाबा आपका चेला दुनिया से चला गया। अब बाबा की माया थी, बिना क्राउड डाले भागे, जैसे घर में पहला पैर रखा, उसकी बीवी बोल रही मेरी वो तो जलन जाती। अम्मा कहती, उसके बाबा कहते। बाबा ने सबकी सुन के कहा अच्छा इतना प्यार करते हो? बोले हाँ बाबा उससे बहुत चाहते, इसके बिना नहीं रह सकते। बाबा ने कहा ठीक है, गिलास में पानी लेके, पानी मिलाया, मंत्रों से एक्टिवेट किया, वाइब्रेट किया, और बाबा ने सबको बड़ी विकट परिस्थिति में डाल दिया। बाबा बोले बेटा अब जो इस पानी को पिएगा वो दुनिया से चला जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब क्या तो रो रहे थे, रोना तो भूल ही गए। बाबा ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उस बीवी पे कर डाला, बेटी तो कह रही थी मैं पहले चल जाती, इस पानी को पी ले। बोले बाबा क्यों पागलों वाली बातें करते हो, मेरी उम्र ही कितनी है, मैंने क्या कुछ भी नहीं देखा, हाथ खड़े किए नहीं किया। उसकी अम्मा को कमाई तू पी ले। अम्मा बोलते बाबा मेरे घर में 4 बच्चे और हैं, उनके भी काज करने हैं, वो भी हाथ खड़े कर दिए। जो बाबा घर से बाहर बैठते थे, जब उनको कहा आप पी लो, तो बाबा बोले भाई महाराज मेरे कंधे पे गृहस्थी का बोझ गाड़ी बहुत दूर तक ले जानी है, किसी ने पानी नहीं पिया। बाबा ने वही पानी अपने चेले के मुंह पे डाला, आवाज दी उठ बेटा।
जैसे ही वो उठा, उठ के बाबा के पाँव पकड़ के रोने लगा और कहने लगा, बाबा आज तक मैंने दुनिया को बाह्य आंखों से देखा है, आज आपने मेरी अंतस की आंखें खोल दी कि इतनी बड़ी परीक्षा देने के बाद एक इंसान जागा। यहाँ माने किसी से परीक्षा नहीं ली, एक ही बात कही, तो इच्छा तो कर, तो अपने परमात्मा को पाना चाहता है, क्योंकि परमात्मा को पाना सबसे आसान काम है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गुरु स्वामी रामदास से पूछा कि प्रभु परमात्मा को कितनी देर में पाया जा सकता है, तो उस वक्त तत्क्षण, कि तत्क्षण आप अपने परमात्मा को पा सकते हो जब लेने वाले की शुद्ध इच्छा होगी, जब देने वाले की शुद्ध इच्छा होगी, जब दोनों की इच्छा एक हो जाएगी, अब तत्क्षण अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे। यही काम आने किया, आप इच्छा कीजिए, आप बिल्कुल जुड़ेंगे। और ये अंतिम बाबा की दुनिया है, बिरख बिलख कर तिरिया रोए, टूट गई रे छोड़े, कहे कबीरा सुन रे साधो, कहे कबीरा सुन रे साधो, जिन जोड़ी रे उन तोड़ी रे भैया, धीरे धीरे गाड़ी बाबो रे मोरे जरा बोले बोले गाड़ी बाबो रे मोरे और सब लोग एक जोरदार ताली अपने अपने बजा लीजिएगा।